नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल ट्रेडर्स डायरी में। दोस्तों आज हम बात करने वाले फिनो पेमेंट्स बैंक के ऊपर, एक लौती फिनटेक कंपनी जो प्रॉफिट में है। लेकिन आखिर फिनो पेमेंट बैंक का स्टॉक गिर क्यों रहा है, इसके ऊपर हम बात करने वाले। क्या गिरावट एक मौका है या धोखा है, इसको हम समझ लेते हैं। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो बात करें फिनो बैंक की, तो यहाँ पर 509 रुपए 50 पैसे का प्राइस है और 5 दिन का अगर चार्ट देखें कि ज्यादा तो हुए नहीं है इस स्टॉक के लिस्ट हुए। यहां पर इस स्टॉक ने अपना गेन सारा खो दिया, यानी आपको लॉस। जिन्होंने भी आईपीओ होल्ड कर रहे हैं तो उनको लॉस हो रहा है, और जो नए शेयर खरीदना चाहते हैं वो यहां पर डरे हुए हैं कि क्या आगे भी गिरावट पड़ेगी। तो देखिए, क्वार्टरली रिजल्ट आया था 2 दिन पहले और 74% का प्रॉफिट में उछाल देखा गया है। जो सेकंड क्वार्टर है नेट प्रॉफिट में है। तो इससे अच्छी बात और क्या होगी कि एक फिनटेक कंपनी आपको प्रॉफिटेबल मिली। असल में जो कंपनी प्रॉफिट में होती है, मार्केट उसको तवज्जो नहीं दे रहा है। दिक्कत यही है, पता नहीं क्या सोच के चल रहा है। ये एक समझना बहुत जरूरी है। फिनो पेमेंट बैंक का सबसे बड़ा प्रमोटर मेरे ख्याल से भारत पेट्रोलियम या शायद HPCL है, इतना मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन इन दोनों में से कोई एक है। आप उनके पेट्रोल पंप्स पर जाओगे तो फिनो पेमेंट बैंक का आपको ऑप्शन जरूर मिल जाएगा। और ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है, जगह जगह फ्रेंचाइजीज खुल रही हैं। सिटी के अंदर देखें तो 10-15 फ्रेंचाइजीज जो हैं लिए हुए हैं लोग फिनो पेमेंट बैंक की जगह जगह। तो इससे अच्छी बात क्या है कि नेटवर्क एक्सपेंड हो रहा है। ये एक बढ़िया चीज़ है भाई, कि यहाँ पर जो है आपको एक फिनटेक का एक ऑप्शन, एक बढ़िया, अगर आपको पैसे निकालने तो वहाँ पर जाकर आप निकाल सकते हैं। ATM की लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर जाओगे आपको तुरंत पैसे मिल जाएंगे। जगह जगह ऑप्शन अवेलेबल है, तो भीड़ भाड़ का कोई दिक्कत भी नहीं है। तुरंत जाओ तुरंत आओ जैसा खेल यहाँ पर हो जाता है। लेकिन ठीक है, नेट प्रॉफिट अच्छा है, ठीक है, फिनटेक कंपनी है, प्रॉफिटेबल है, लो वैल्यूएशन की, वो वैल्यूएशन की अभी हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी ये करती क्या है ये तो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, फिनो पेमेंट बैंक इज अ डिजिटल बैंकिंग पार्टनर फॉर मिलियंस ऑफ हार्ड वर्किंग इंडियंस। वी आर प्रेजेंट इन 90% ऑफ इंडियाज डिस्ट्रिक्ट। और इनके जो बैंकिंग आउटलेट हैं वो 7,24,671 हैं, और 54 बैंक ब्रांचेस हैं इंडिया के अंदर, और 130 कस्टमर पॉइंट्स है। तो इससे बड़ा नेटवर्क आपको और क्या चाहिए कि पूरे देश के अंदर 90% डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर अवेलेबल है, और 7 लाख इनके बैंकिंग आउटलेट हैं। तो आपको जगह जगह इनकी सर्विसेज मिल जाती हैं। इससे कस्टमर गेन करने में आसानी होती है, काफ़ी ज़्यादा आसानी होती है। और इससे ज़्यादा और बेहतर क्या चाहिए। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर सेविंग अकाउंट भी खुल जाता है, लोन शायद देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते मेरे ख्याल से, ये शायद यहाँ पर देखा गया है, क्रेडिट कार्ड नहीं दे सकते हैं। तो जन सेविंग अकाउंट, और यहाँ पर अलग अलग तरीके के हैं, मर्चेंट सर्विसेज है, बहुत सारी सर्विसेज है। अब ये फिनो पेमेंट बैंक की बात होगी। अब जो फिनो पेटेक जो है, पेटेक एक अलग चीज़ है, लाइक पेटीएम, इनका एक ऐप है, उससे आप पेमेंट, आप उससे जो मोबाइल रिचार्ज जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितना भी सर्विसेज है, वो फिनो पेटेक के द्वारा करे जा सकते हैं। यानी सर्विस जो है अच्छी खासी ये प्रोवाइड करवा रहे हैं, और प्रॉफिटेबल में है कंपनी। अब अगर हम डिलीवरी की बात करें तो स्टॉक में 51, और 12 नवंबर को ये लिस्ट हुआ था। 34.50% की डिलीवरी हुई थी उस दिन, और 15 नवंबर को 51% की डिलीवरी। लेकिन लो वॉल्यूम्स इसमें आ चुके हैं। कुछ दिन लो वॉल्यूम रहेंगे, जब तेजी पकड़ेगा स्टॉक तब पकड़ेगा, तो यहाँ पर जो है हैवी वॉल्यूम आते हुए दिखेंगे। लेकिन अगर हम देखें इसका जो फंडामेंटल है, तो देखिए मार्केट कैप 4,251 करोड़ रुपए का है। 509 पे आपका स्टॉक का प्राइस चल रहा है। अर्निंग पर शेयर 2.46 है। पी रेशियो 209.60 है। 209.60 का पी रेशियो है। इंडस्ट्री पी 29.83, 30 के आसपास मान लीजिए। 30 के कंपैरिजन पी रेशियो ज़्यादा है, लेकिन इसका पी रेशियो उतना ज़्यादा नहीं है जितना कि बाकी लोगों का है। यानी अगर आपके सामने पेटीएम रख दिया जाए, तो भले ही वो 3,000 करोड़ का नेट सेल उनकी आती हो, तो भी वो प्रॉफिटेबल नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है। मतलब मिलियंस ऑफ यहाँ पर ट्रांजैक्शन होने के बाद वो प्रॉफिटेबल नहीं है। तो ये एक समझने वाली बात है। बिजनेस बहुत अलग है,
फिनो पेमेंट बैंक का। कम से कम एटलीस्ट ये प्रॉफिट तो कमा रही है, प्रॉफिट तो अर्न कर रही है। आगे नेट सेल बढ़ेगी, आगे जो है नई नई सर्विसेज लाएंगे, बैंकिंग की सर्विसेज लाएंगे, इनका नेटवर्क मजबूत है, बैंकिंग का काम है, बैंक बढ़ेगा, स्टॉक का प्राइस भी बढ़ेगा। वैल्यूएशन आपका 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और यहाँ पर जो है कुछ भी कमी नहीं लगती है आगे के लिए। लेकिन अगर ये थोड़ा सा नीचे मिलता है, लाइक 450 या 400 के आसपास, बाई चांस, मैं बता रहा हूँ बाई चांस अगर आता है, तो एक अच्छा आगे के लिए, जिस तरीके से आप जोमेटो खरीद रहे हो ना कि फ्यूचरिस्टिक के लिए, अरे भैया फ्यूचर में हम इतना ताकतवर हो जाएंगे और फ्यूचर में शायद कंपनी प्रॉफिटेबल आ जाएगी, और प्रॉफिट आने के बाद यहाँ पर शेयर प्राइस उठेगा। उनकी जो शेयर प्राइस तो उठेगा, वो रिटर्न नहीं दे पाएगा आपको। कुल मिला के ये बात तो क्लियर है, क्योंकि उनकी जो उनकी मार्केट कैप है, वो ऑलरेडी इतने मार्केट कैप पे बैठे हुए हैं, जितना कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो प्रॉफिटेबल हैं, 12-12 हज़ार करोड़, यानी टाटा स्टील 12,000 करोड़ की कंपनी है, प्रॉफिट है क्वार्टरली। उनका जो मार्केट कैप है टाटा स्टील का, वो है 1,50,000 करोड़, लेकिन जिसका मार्केट कैप 2,500-3,000 करोड़ है, और जो प्रॉफिटेबल नहीं है जोमेटो, उसका मार्केट कैप 1,20,000 करोड़ के आसपास, 1,40,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया, क्योंकि स्टॉक का प्राइस 160 रुपये हो गया है। तो अब प्रॉफिट से पहले ही आप उस वैल्यूशन पे बैठ गए, तो प्रॉफिट के आने के बाद किस वैल्यूशन पे जाना चाहोगे, तो वो आपके ऊपर है कौन सा चुनना है। लेकिन प्रॉफिटेबल है फिनो पेमेंट बैंक, और यहाँ पर जो इसका जो प्रॉफिटेबल है, और यहाँ पर वैल्यूशन जो मार्केट कैप का, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ से उठकर ये तुरंत 4 लाख करोड़ या 2 लाख करोड़ या 1 लाख करोड़ की हो जाएगी, ये ठीक भी नहीं है। लेकिन यहाँ से जो है अगर ये अच्छा करती है, यहाँ पर नेट से लगातार बढ़ रही है, जिस हिसाब से प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, 79% का उछाल है, लगातार ये अच्छी चीज़ें आ रही हैं, तो आगे विद इन 1 ईयर या 2 ईयर्स में ये अच्छा एक रिटर्न जमा करके आपको दे सकती है, और स्टॉक के प्राइस पे वो रिफ्लेक्ट भी करेगा, क्योंकि मार्केट कैप 4,291 करोड़ का है। मान लीजिए 3,000 करोड़ के आसपास की नेट सेल पहुंच जाएगी, तो आप क्या पसंद करेंगे, मतलब फिनो बैंक पसंद करेंगे या फिर आप पेटीएम को पसंद करेंगे, तो ये आपके ऊपर है। दोनों के पास अपना अपना ऐप है, दोनों के साथ ट्रांजैक्शन होते ही हैं। अब देखना ये है कि होता क्या है। तो कुल मिला के पी रेशियो जैसे आप बाकियों का नहीं देख रहे हैं, वैसे फिनो पेमेंट बैंक का देखना बंद कर दीजिए, अगर आपको देखना ही नहीं है तो। लेकिन अगर आप ज़्यादा देखते हैं तो आप जोमेटो भी मत खरीदिए, अगर आप जोमेटो खरीदना चाहते हैं तो, क्योंकि उसका वैल्यूएशन बहुत हैवी है, पी रेशियो तो छप्पर फाड़ है, और नायका वायका का तो 1000 का पी रेशियो, तो उसके मुकाबले तो ये कम ही है, ध्यान रखिएगा। तो अभी जो अगर गिरावट आती है, इसमें गहराती है, तो आपके लिए एक अच्छा मौका हो सकता है, और आपको डिसीजन लेना है, एक रिस्क एटलीस्ट यहाँ पर ले सकते हैं आगे के लिए। मतलब 50-60 शेयर आप लेकर छोड़ सकते हो, क्योंकि लो वैल्यूशन है, आगे एक अच्छा रिटर्न जमा करने की बात कर सकते हैं इस पर, क्योंकि लो वैल्यूशन पर हाई रिटर्न पॉसिबल है इसमें। तो अब ये तो हमने जान लिया है इसके फंडामेंटल, ठीक है ना। तो बाकियों के कंपैरिजन सस्ता है जो नई नई लिस्टिंग हो रही है। अब असली मुद्दा क्या है, तो भैया इनका टोटल इनकम देखिए। अभी क्या है, यहाँ पर जो है जगह जगह अपडेट नहीं है इनके क्वार्टरली रिजल्ट, मैं आपको एनुअली रिजल्ट सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो 2019 में इनकी टोटल इनकम जो थी, टोटल इनकम आपकी स्क्रीन पे आ रही हो, 371 करोड़ रुपीस थी 2020 मार्च में, बढ़कर 691 करोड़ रुपीस हो गई है। काफ़ी ज़्यादा हमने 2020 मार्च के बाद लॉकडाउन देखा, काफ़ी चीज़ें देखी, लेकिन 2021 मार्च में यहाँ पर टोटल इनकम निकल के आई 791 करोड़ रुपीस की। तो इससे अच्छी क्या बात कि सब कुछ होने के बाद भी, सब कुछ बुरा होने के बाद भी आपका जो स्टॉक है, वो स्टॉक का जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे हैं। एनुअली रिजल्ट तो अच्छे ही हैं, क्वार्टरली रिजल्ट अभी अपडेट नहीं है, उस पर ज़रूर बात करेंगे बाद में, लेकिन जब अपडेट हो जाएंगे तब। तो अभी फ़िलहाल इसी से काम चला लीजिए। प्रॉफिट पहले लॉस में थी 2019 में, -62 करोड़ रुपीस के लॉस में थी, 2020 मार्च में 32 करोड़ का लॉस, 2021 मार्च में 20 करोड़ का प्रॉफिट, और अब प्रॉफिट खिंच रहा है इसके अंदर। तो यही मैनेजमेंट ने कहा कि मैं प्रॉफिटेबल हूँ। वैल्यूएशन जो नहीं मिल रही है मार्केट की बात अलग ही है, अपनी अलग बात है, शायद वो फिनो पेमेंट बैंक को समझ नहीं पाए होंगे, लेकिन अब एटलीस्ट अगर आप ऐसी जगह पर देखते हैं जो आगे फ्यूचरिस्टिक हो, आगे अच्छा रिटर्न दे, तो आपके लिए एक फिनो पेमेंट बैंक जो है एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है।
अब असल में इसे इतना रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिला और ये इतना सब्सक्राइब क्यों नहीं है और उसके बाद गिर क्यों रहा है, तो दिक्कत ये हो गई थी कि जब ये आईपीओ आया तो प्रमोटर अपनी स्टेक सेल कर रहे थे। ये एक सोच समझकर यहाँ पर जो है दिक्कत हो गई और यहाँ पर जो है लोगों ने इसे अनसब्सक्राइब ज़्यादा समझा, तो इसकी वजह से यहाँ पर जो है ज़्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगर यहाँ पर जो है कम लो परसेंट में प्रमोटर हो तो क्या कंपनी चल नहीं सकती। काफ़ी ऐसी कंपनीज हैं, ट्रस्ट बोल दिया जाता है, जो कि चल रही हैं। और फिनो पेमेंट बैंक बिजनेस से मतलब है, इनके रिजल्ट से मतलब है, बाकी प्रमोटर है या नहीं है क्या लेना देना मतलब है यहाँ पर। ठीक है इंपॉर्टेंट रखता है, लेकिन फिर भी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न जो निकल के आएगा वो उम्मीद है कि अच्छा ही आए। और मैं आपको बताऊंगा कि कितनी सेल करी गई है, क्या हुआ है इस वक्त और क्या हो रहा है फिनो पेमेंट बैंक में। जब शेयर होल्डिंग पैटर्न जगह जगह आ जाएगा तभी ये बता पाऊँ। साथ ही चार्ट के बारे में अभी कुछ नहीं डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि चार्ट जो है वो सिर्फ 2 दिन हुए हैं, तो ऐसा कुछ ग्राफ बना ही नहीं जिसे हम डिस्कस करें। तो चार्ट को डिस्कस करने का मतलब है नहीं। सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट भी बता पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। नई लिस्टिंग है तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है। यहाँ पर थोड़ा सा रहने दीजिए, इसको रहने दीजिए। यहाँ पर 10-15 दिन देखिए, उसके बाद हम इसके ऊपर बात करेंगे और देखेंगे समझेंगे कि भैया अब इसमें करना क्या है, लेके रखना भी है या नहीं, 10 शेयर छोड़ दें आगे के लिए या नहीं छोड़ें, क्योंकि 10 शेयर 5,000 के हैं, 5,000 रुपये लगा के छोड़ दें आगे या नहीं छोड़ दें, ये 10-15 दिन बाद ही देखिएगा, चाहे कोई भी प्रॉइस हो। लेकिन अगर आप फ्यूचरिस्टिक, अगर आप वैल्यूएशन को देखते हैं तो आपके लिए 10 शेयर भी इसमें काफ़ी होंगे पैसा बनाने के लिए। तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। कंपनी के अंदर दिक्कत नहीं लगती है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, बाकी बिजनेस अच्छा है, फिनटेक का बिजनेस है, प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अब तक कोई प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है। हाँ, इसकी जगह एक डिजी स्पाइस का स्टॉक और है जो कि प्रॉफिटेबल है, उसका भी मार्केट कम है और 44 रुपए के आसपास का है, उसमें स्पाइस मनी का बिजनेस है। तो अगर आप फिनो पेमेंट पे जो फिनटेक है, अगर आप उसकी फिनो पेमेंट की जगह अगर आप कोई और ऑप्शन ढूंढ रहे हो जो प्रॉफिटेबल हो, जो लो प्राइस हो, तो आप उसकी डिजी स्पाइस की तरफ देख सकते हैं एक नज़र। लेकिन आपको रिसर्च करनी पड़ेगी उसके लिए ज़रूर उसके लिए बात करिएगा अगर आपको उसमें कोई ऑप्शन नज़र आए तो उम्मीद है दोस्तों आपको एक एक बात समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए, और अगर आपको कोई भी कुछ पूछना है, कुछ कहना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, चैनल करिएगा सब्सक्राइब, प्लस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि आपके पास नए नए नोटिफिकेशन आते रहे। तो आप दीजिए मुझे इजाज़त। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।